पिछले दिनों महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक खबर आई। 12 साल की लड़की को पहली बार माहवारी शुरू हुई। माहवारी के खून के धब्बे उसके कपड़े पर लगे। खबरों में बताया गया कि खून के धब्बे को भाई ने देखा। उसने ये सोचा ही नहीं कि 12 साल की उसकी बहन को माहवारी हो सकती है। खून के धब्बे को उसने यौन संबंध से जोड़ लिया। यौन संबंध से बात किसी अन्य पुरुष की आई होगी, उससे परिवार की इज्जत जोड़ ली गई होगी, फिर यही उस बच्चे पर जुल्म की वजह बन गई। जुल्म ने लड़की की जान ले ली। जाहिर है, जब किसी स्त्री पर हिंसा होती है तो उसके अनेक वजह होती है। पुलिस ने भाई के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, पर इस मामले में माहवारी के बारे में कम जानकारी की चर्चा बार बार हो रही है। आज के दौर में लड़कों को माहवारी के बारे में पता ना हो, ये अचरज की बात लगती है, पर सच ये है कि कई पुरुषों के माहवारी के बारे में पता नहीं है, भले ही वे पुरुष शादीशुदा ही क्यों ना हो। कई पुरुष स्त्री के खून का एक ही मतलब समझते हैं। उनके लिए स्त्री के शरीर से खून निकलने का मतलब यौन संबंध ही होता है। जाहिर है, जब माहवारी के बारे में पूरी तरह न पता हो तो उससे उपजी दिक्कतों के बारे में तो एकदम ही जानकारी नहीं होगी। माहवारी बीमारी नहीं है। क्या लड़कों और पुरुषों को पता है कि माहवारी कुदरती जैविक प्रक्रिया है? यह सामान्य है, यह बीमारी नहीं है। यह ज़्यादातर स्त्री को महीने में एक बार होता है, चक्र के रूप में चलता है। यह चक्र औसतन 28 दिनों का होता है। वैसे माहवारी 21 से 35 दिनों में कभी भी आ सकती है। माहवारी में गर्भाशय के अंदर से खून बाहर आता है। माहवारी शुरू होने का मतलब होता है कि स्त्री का शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। यह स्त्री के शरीर में हार्मोन से जुड़े बदलाव भी बताता है। तरह तरह के भ्रांतियों के बीच स्त्री जीवन हमारे समाज में इसी कुदरती माहवारी को लेकर तरह तरह के भ्रांतियाँ भी प्रचलित है। इसमें कई ऐसे रीति रिवाज भी हैं जो महिलाओं की ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। कई समाजों और धर्मों में माहवारी के दौरान स्त्री को अपवित्र यानी नापाक माना जाता है, इसलिए उन्हें पूजा पाठ और नमाज से भी दूर रहना पड़ता है। रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने से भी परहेज करना पड़ता है। माहवारी पर बात करना मतलब पैड पर बात करना नहीं है। महिलाओं की ज़िंदगी की इस अहम बात को लड़के या मर्द रहस्य की तरह जानते हैं। हालांकि टीवी पर आने वाले प्रचार और पिछले दिनों माहवारी पर बड़ी चर्चा ने जागरूकता जरूर बढ़ाई है। यह जागरूकता बाजार की देन ज़्यादा है। यह जागरूकता सैनिटरी पैड के दायरे तक ज़्यादा सिमटी है। यानी माहवारी जैसी कोई चीज़ होती है, इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पैड इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। यह तो लड़कियों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। यह सालों तक हर महीने उनकी ज़िंदगी को खास दायरे में बांधने की कोशिश करती है। माहवारी के बारे में लड़कों और पुरुषों को क्यों जानना चाहिए? स्कूल की जीव विज्ञान की किताबों में माहवारी की बातें हैं, हालांकि ये ज़्यादातर जगह ठीक से पढ़ाई नहीं जाती और विद्यार्थी ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं। अगर ठीक से पढ़ाई जाती या विद्यार्थी ठीक से पढ़ते तो उन्हें स्त्री जीवन की इस महत्वपूर्ण चक्र के बारे में सटीक जानकारी होती। ऐसे ही मामलों में यौन शिक्षा की जरूरत भी पता चलती है। अब सवाल है, लड़कों या मर्दों को लड़कियों या स्त्रियों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी है? क्या लड़कों या पुरुषों को पता है लड़कियों की ज़िंदगी हर महीने 6-7 दिन कैसे होते हैं? नहीं पता है तो जानना होगा। इसके बिना हम अपनी बहन, न ही किसी मित्र या हमसफ़र का स्वभाव यानी मूड को भी नहीं समझ पाएंगे। हर महीने के चंद दिन इस बात का एहसास है कि लड़की वो करने की ताकत रखती है जो हम मर्द चाहे जितनी मर्दानगी दिखा ले नहीं कर सकते हैं। इन दिनों उसके शरीर में एक अंदरूनी प्रक्रिया चलती है। यह प्रक्रिया उसे अपवित्र नहीं बनाती है, इसलिए हमें उसके साथ जोखिम भरा वसूल नहीं करना चाहिए। माहवारी यानी तन मन में ढेरों बदलाव। इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले लड़कियों या स्त्रियों में कई तरह के बदलाव आते हैं। इसे माहवारी से पहले की परेशानी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें मन के साथ साथ तन में बदलाव होते हैं। मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि ये बदलाव 200 तरह के हो सकते हैं।
इसमें मन का उतार चढ़ाव ज़बरदस्त होता है। लड़कियों का मूड काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दुख भारी रहता है, बात बात पर रोने का मन करता है, तनाव और चिंता हावी रहती है, नींद नहीं आती, सर दर्द, थकान रहती है, यौन इच्छाएं घटती बढ़ती है, तन भी तकलीफ देता है पर मन से कम। तन की तकलीफ की दवा हो सकती है पर मन का क्या, उसे तो मन का ही सहारा चाहिए। इसलिए उन दिनों के जानना जरूरी है। ये सभी लक्षण हर लड़की या स्त्री में हो ही ये भी जरूरी नहीं। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि हम लड़की या मर्द अपने घर की लड़कियों या महिलाओं के इन दिनों के जाने समझें। जब लड़की या मर्द उन दिनों को जानेंगे तभी तो उस दौरान उनके व्यवहार और मूड को आंक पाएंगे। उसी के मुताबिक हमें अपने व्यवहार में ही बदलाव लाने होंगे। अगर लड़कों और पुरुषों ने उन बदलावों को महसूस नहीं किया और उनके मुताबिक अपने को नहीं बदला तो क्या होगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बदलाव लड़की की रोजाना के आम व्यवहार का नतीजा नहीं है, यह प्रकृति के एक चक्र से जुड़ा है। हमें तय करना है कि प्रकृति के इस चक्र की वजह से होने वाले बदलाव से हर महीने उबरने में हम अपनी माँ, बेटी, बहन, दोस्त, पार्टनर को कैसे और कितनी मदद कर सकते हैं। अगर हम मर्दों ने इन खास दिनों में उनका मूड और उनकी बातों को समझा या नज़रअंदाज नहीं किया तो यकीन जानिए हम पुरुष दुनिया के अच्छे इंसानों में से एक साबित होंगे। तो महामारी के दिनों में लड़की और पुरुष क्या करें? बेहतर है हम स्त्रियों के इन दिनों पर गौर करें, उन्हें संवेदनशील तरीके से समझें, उन्हें इसके साथ जीने और रोज़ की तरह जीने में साथ दें। शायद हम लड़कों और मर्दों के लिए प्रकृति ने यही काम तय किया हो। यह काले पॉलीथीन में बंद करने की कोई चीज़ नहीं है, नापाक नहीं है, डरने वाली भी नहीं है, बीमारी तो नहीं ही है। हाँ, अगर माहवारी की तकलीफ़ की वजह से किसी लड़की या स्त्री को कोई दिक्कत होती है या वो आराम करना चाहती है या चौका चूल्हा या घर के दूसरे काम नहीं करना चाहती है तो उसे आराम करने में मदद करें। घर के किसी कोने में नहीं, जहाँ उनकी जगह है वहाँ आराम करने दें। उनके खाने पीने का ख्याल रखें। यह सब करने के लिए हम लड़कों और मर्दों को घर के वे काम करने होंगे जो हमने स्त्रियों के भरोसे छोड़ रखे हैं। खास तौर पर इस दौरान उनके स्वभाव का ख्याल रखें, कुछ बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करें, वरना कई बार अनजाने में बात बिगड़ जाती है। जब हमें पता होगा तो हम उस दौर की उनकी बातों को नज़रअंदाज करना भी सीख जाएंगे। इसी वजह से नौकरी करने वाली लड़कियों को माहवारी के दौरान छुट्टी की वकालत की जाती है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि माहवारी का मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य या पेट का मुद्दा नहीं है, यह उससे ज़्यादा बड़ा है। इसमें तो क्या हम पुरुष माहवारी में लड़कियों और स्त्रियों का मददगार बनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो से मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूं।